बहन बनी चमत्कार, दिल छू लेने वाली कहानी। छोटी सी मन्नू ने गुल्लक के सारे सिक्के निकाले और इकट्ठा कर जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई। छोटी सी मुन्नी पर किसी की नजर न गई। सब कोई ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। दुकान का मालिक सब अपनी अपनी कमाई में हिस्सेदारी कर रहे थे। दुकान मालिक का दोस्त जो विदेश से आया हुआ था वो भी बात करने में शामिल हो गया। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। तभी उस दुकानदार ने पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? वो अपनी जेब से फिर सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखकर बोली, मुझे चमत्कार कोई दे सकता है? पहले तो समझ नहीं आया, तो फिर उससे पूछा कि कोई चमत्कार दे सकता है? फिर नहीं समझ में आया तो उससे फिर पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। मैं आश्चर्यचकित बोला, बेटा ये व्याख्यान है, कोई चमत्कार बिकता नहीं है। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवा मिलती है तो चमत्कार भी आप ही के यहाँ ही मिलना चाहिए। अपनी तोतली जुबान से वो बच्ची बोली, मेरे भैया के सिर में ट्यूमर हो गया है। पापा और माँ को भगवान ने बहुत पहले ही बुला लिया था। अब हम लोग अपनी नानी के घर रहते हैं तो मामा ने बताया कि डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। समय पे इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही बता सकता है। बस इतने पैसे ही इकट्ठे कर पाई हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास बैठा और प्यार से पूछने लगा कि तो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने अपनी मुट्ठी से सभी सिक्के निकालकर उसके हाथों में दे दिए। विवरण में जब उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपए 50 पैसे ही थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और मुन्नी से बोला, समझो चमत्कार खरीद लिया। चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था अपनी छुट्टी पर भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट था। फिर क्या होना था, उन्होंने उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में ही कर दिया और मुन्नी का भाई भी ठीक हो गया। इसे ही कहते हैं असली चमत्कार।